हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की बायो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो उसमें हमने जो पिछला लेक्चर लिया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग में लिया था, ठीक है। तो आई होप कि वो समझ में होगा आपको। तो आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने कर लिया था। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन। अब देखो, जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम फूड लेते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किसमें चेंज करते हैं, बॉडी में सिंपल फूड मटेरियल में चेंज होता है वो, ठीक है। यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं उसका क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमारे पूरी बॉडी में उसका होता है, न्यूट्रिशन मिलता है और हमको, और उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने फूड लिया है, ठीक है, जो हमने खाना खाया है, और वो क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, फूड के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड से क्या करना, एनर्जी को क्या करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करना या एनर्जी को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से हमें हमारे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी का यूज़ हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, आपके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, हमारी क्या करना, फूड से क्या करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो आपकी जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायुवीय श्वसन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायुवीय श्वसन, ठीक है। तो आपका जो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक आता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन होता है। एक क्या होता है आपका ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना। अब देखो, इन दोनों में क्या होता है, बहुत डिफरेंस है। देखो, ब्रीथिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वायु से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, वायु से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, यानी सांस लेना कहलाता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन ली है, ठीक है, जो हमने ऑक्सीजन ली है उससे क्या करना, उसके फूड के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है, यानी कि श्वसन कहलाता है। और जो रेस्पिरेशन होता है इसमें आपकी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो ब्रीथिंग होती है इसमें आपकी कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका, ये क्या है, आपकी सेल्स में होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी सेल्स में होती है, ठीक है। और जो आपकी ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, आपकी लंग्स में होती है, ठीक है, लंग्स और नोज इसमें होती है, ठीक है।
तो जो आपकी जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, आपकी इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, और जो ब्रीथिंग है आपकी क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है। तो हम रेस्पिरेशन देख रहे थे, तो रेस्पिरेशन के हर 2 टाइप्स का है आपका, एक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक क्या है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है आपका किसकी परसेंट्स में होता है, ऑक्सीजन की क्या होता है, परसेंट्स में होता है, ठीक है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी का प्रोड्यूस होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, एनर्जी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं वो तो किसकी उपस्थिति में होता है, आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और ये किसमें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए उसमें क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन, यानी कि इसमें कोई भी जीव है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, अपने लिए क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका एनर्जी को प्रोड्यूस वायु की उपस्थिति में करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हम, ये रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन के टाइप्स हो गए। अब अगला इसमें देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, यानी कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। यानी कि इसमें देखो जब हम कोई फूड हम क्या करते हैं, फूड जब डाइजेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें देखना है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है अलग अलग तरीके से, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन कैसे होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, जब सेल में जाता है, सेल में भी कहा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। हमारे सेल्स होते हैं, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ग्लूकोज किस में आता है, सेल में जाता है, वो भी किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो किसमें चेंज होता है, ये पायरूवेट में, ठीक है। और जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारी सेल्स में जाता है वो भी किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो किसमें चेंज होता है, ये पायरूवेट में। और पायरूवेट क्या होता है आपका, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और प्लस क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है जब वो हमारे सेल्स में जाता है वो किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, पायरूवेट में चेंज होता है। प्लस उसमें क्या क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। अब देखो ये पायरूवेट, ठीक है, ये पायरूवेट जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, देखो, और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। परसेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में,
तो देखो, तो पायरुवेट जो ग्लूकोज से क्या है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये पायरुवेट क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और किसमें, जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें क्या करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, वाटर, प्लस क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी को बनाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो भी कहाँ से, हमारे सेल्स में, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जो पायरुवेट होता है किसमें चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, प्लस किसमें, वाटर में, और प्लस क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगर क्या है, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ये क्या हो गया आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब देखो, अगर ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है, absence ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, absence ऑफ ऑक्सीजन, और ये किसमें होता है, यीस्ट में, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कर, ऑक्सीजन की क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, एथेनॉल, एथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनती है आपकी, एनर्जी बनती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो भी किसमें, यीस्ट में, ठीक है। यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें चेंज होता है आपका, एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस किसमें, एनर्जी में। एथेनॉल को क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। और यीस्ट, ये कौन सी प्रोसेस है, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट की प्रोसेस है, ठीक है। इसको यहाँ फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, यीस्ट में क्या हो रहा है, जो पायरुवेट है आपका एथेनॉल में चेंज हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या होती है, इसकी तुलना में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अगला क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या होगी, अगर क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अगर कमी हो जाएगी, वो भी कहाँ, हमारी मसल सेल्स में, ठीक है, इन अवर मसल सेल्स में। अब देखो, अगर क्या हो गया, हो जाता है, जैसे देखो, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारी, अगर हम क्या कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मांसपेशियां, उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, प्लस क्या बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो देखो, और इसमें क्या होने लग जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने लग जाते हैं, तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, यानी कि ये किसमें आ जाएगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां, ठीक है, उनमें क्या होना है, पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पेन होना शुरू, उसमें क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हम बहुत सारा फिजिकल वर्क कर देते हैं, तो जो हमारी मसल सेल्स हैं, उनमें क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, यानी कि जो हमें जितनी मात्रा में हमारी मांसपेशियों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाती है, ठीक है, वो नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, नहीं मिल पाती, तो क्या होता है, हमारी जो मसल सेल्स है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्लस क्या बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी मांसपेशियों में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डिफरेंट पाथवेज में कैसे होता है, उसको हमने देखा। तो देखो, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्या करते हैं,
सेल्स में, यानी कि वो भी किसमें, साइटोप्लाज्म में किसमें चेंज होता है, ये पायरुवेट में चेंज होता है, प्लस किसमें क्या निकलती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो जो एनर्जी ये प्रोड्यूस है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। एटीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की क्या है, ये ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है आपकी, एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एनर्जी बनती है। फिर पायरुवेट क्या होता है, करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो भी कहाँ पे, हमारे सेल्स में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिस एनर्जी का हम यूज करते हैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटी में, ठीक है। और फिर देखो दूसरा क्या है, ये क्या हो गया आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, अगर ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है, क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया है, वो भी किसमें हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट किसमें चेंज होता है, एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस क्या क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है इसकी तुलना में, ठीक है, क्या होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और एथेनॉल को क्या बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट में भी होती है, यीस्ट की होती है, ठीक है। अगर हमारी जो मसल सेल्स अगर उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ठीक है, तो क्या होता है, पायरुवेट क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारी जो मसल सेल्स है उसमें पेन होने लगता है, उस किसकी वजह से, उसे क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा, आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।